आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आज रविवार को बबीना के पुराने थाने के पास सकल दिगंबर जैन समाज बबीना के सौजन्य से संत शिरोमणि 108 विद्यासागर जी महाराज के परलोक गमन पर विशाल विनयाञ्जलि सभा का आयोजन बबीना विधायक राजीव सिंह परीक्षा के मुख्य अतिथि में संपन्न किया, जिसमें विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता पूर्व जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ बीरू भैया मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी ने संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर विनयाञ्जलि अर्पित की। इस अवसर पर वक्ताओं ने अपने वक्तव्य के दौरान श्रोताओं से अपील करते हुए कहा कि मुनीष जी श्री के बताते हुए आदर्श पर चलें, यही उनके प्रति सच्ची विनयाञ्जलि होगी। मुनीष श्री किसी एक धर्म के संत नहीं थे, बल्कि उन्होंने सभी धर्म संप्रदायों के बारे में अपने ग्रंथों में लिखा है और सभी को सद्मार्ग पर चलने की शिक्षा दी है। विनयाञ्जलि सभा में सर्वधर्म और सर्व जाति समुदाय और वर्गों के लोग मौजूद रहे तथा सभी ने संत शिरोमणि के चित्र के समक्ष विनयाञ्जलि अर्पित की। कार्यक्रम में ठाकुर तेज सिंह जुदेव घिसौली, वीरेंद्र सिंह जुदेव घिसौली, भारत सिंह यादव उर्फ बाबी, चेयरमैन पूर्व जिला पंचायत सदस्य दीनदयाल अहिरवार, पहलवान प्रधान बबीना रूरल, पूर्व प्रधानपति बबीना रूरल सुखबीर सिंह यादव, खलीफा चंद्र प्रकाश राय, पहलवान पंडित आचार्य राजेंद्र शास्त्री, दीपक सिंह पूर्व जिला मीडिया प्रभारी भाजपा संघ, नगर प्रचारक उपेंद्र जी, राम तनय मौर्य, राजेंद्र लक्ष्यकार, मंडल अध्यक्ष भाजपा पलविंदर सिंह नंदा, जिला मंत्री हनी साहू, महामंत्री मनोज साहू, रोहित ठाकुर, शिक्षक ब्रजेंद्र साहू, सामाजिक कार्यकर्ता अमित त्रिपाठी, हाजी सलीम राइन, मजार कमेटी के अध्यक्ष भोलू कुरैशी, दीपक त्रिपाठी, दीपक गुप्ता, महेंद्र रेकवार, अनिल ओमरे, शंभू शुक्ला, अध्यापक केंद्रीय विद्यालय बबीना अनिल साहू, डॉक्टर ए.के. तिवारी, चिकित्सा अधिकारी छावनी परिषद अस्पताल बबीना ईश्वर सिंह यादव कुट्टी, पूर्व पार्षद छावनी परिषद बबीना तथा रवि भारती, पूर्व उपाध्यक्ष छावनी परिषद बबीना, अनूप पाठक, गोपाल पाठक, प्रदीप गुप्ता जाट, मनोज गुप्ता नाना, हंसराज गर्गवाल, दीपक अहिरवार, ठेकेदार जैन समाज के अभय कुछ जैन, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सोनल जैन, पत्रकार मोहम्मद हनीफ, शैलेंद्र शिवहरे मोनू, नईम खान, आरिफ मंसूरी, रफीक राइन, अशोक वर्मा आदि समेत सकल दिगंबर जैन समाज बबीना के सैकड़ों स्त्री पुरुष महिलाएं आदि बच्चे विनयाञ्जलि सभा में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन ज्ञानचंद जैन द्वारा किया गया। अंत में सभी का आभार सकल दिगंबर जैन समाज बबीना के अध्यक्ष आशीष जैन कल्लन ने व्यक्त किया। न्यूज़ 9 भारत के लिए बबीना से नईम खान के साथ शैलेश सोनू शिवहरे की खास रिपोर्ट। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी को विनयाञ्जलि आज पूरे देश में दी जा रही, और ऐसे में बबीना के अंदर सारे समाजों के लोगों ने मिलकर उनके जीवन के प्रसंग से जुड़े हुए अनेक अनुभव लोगों को बताए। और हम लोग जानते हैं कि वो चलते फिरते भगवान थे। जहाँ उन्होंने देवशास्त्र गुरु के लिए कार्य किया, वहीं उन्होंने खादी के लिए, गौ रक्षा के लिए और महिलाओं के ज्ञान के लिए प्रतिभा स्थलियों का निर्माण किया। उनका एक एक पल जितने समय भी वो सृष्टि में रहे मानव कल्याण के लिए रहा। आज उनके जाने से पूरे दुनिया को एक क्षति हुई है। हम लोग चाहते हैं कि उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सरकार पाठ्यक्रम में पढ़ाए ताकि नई पीढ़ी उनके बताए हुए मार्ग पर चले। किस सिलसिले में आना हुआ आपका? जैन समाज के द्वारा श्री विद्यासागर जी जो देश के बहुत बड़े संत थे, उनके निधन के बाद बबीना कस्बे में एक सर्वधर्म सभा का आयोजन हुआ। उस सभा में मैं और मेरे साथ साथ कई लोग जिले भर से आए हैं। मैं आपके माध्यम से सभी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं, उनको जो महाराज जी गए हैं उनको छोड़कर उनको उस कष्ट को वो सहन करने की महाराज जी स्वयं सामर्थ्य दें। और मैं समझता हूँ इस देश में केवल जैन धर्म के ही नहीं, सभी धर्मों को मानने वाले लोग
उनमें अपनी आस्था रखते थे और उनको सुनते भी थे, उनको समझते भी थे और उनके जो मार्गदर्शन है उनको अपने जीवन में उतारते ही थे। ऐसे संत हैं जो केवल एक धर्म के नहीं, वो संपूर्ण चराचर के हैं। वो सबके लिए हमेशा एक मार्गदर्शन का काम करते रहे, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं सबके लिए संदेश देते रहे, सबके लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बताते रहे जिससे लोग अपने जीवन को सफल बनाएं। आज वो हमारे बीच में नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी उनका विशेष आशीर्वाद था। प्रधानमंत्री जी स्वयं जैसी उनको सूचना मिली बहुत भावुक हो गए थे और एक तरीके से उनका गला रुंध गया था, आंखों से आंसू आ गए थे। तो ऐसे महान संत को बहुत करीब से जानते थे। हम लोगों को उनके नज़दीक जाने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन जब वो दुनिया को छोड़ के गए तो उनकी जो आभा फैली और जो उनकी चर्चा पूरे समाज में, पूरे देश और पूरे दुनिया में फैली, तब मालूम चला कि कितने विराट शख्सियत वो थे, कितने लोग उनको मानने वाले थे, कितने लोग उनके अंदर श्रद्धा और विश्वास रखने वाले लोग थे। जब आदमी दुनिया में रहता है तो उतना विराट नहीं दिखता है, लेकिन जब चला जाता है तो उसकी विराटता का दर्शन होता है। ऐसे ही श्री श्री 108 महाराज जी अब हमारे बीच में नहीं है। मैं उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और जितने भी उनके अनुयायी हैं, जितने भी शोकाकुल हैं, सबको इस दुख को सहन करने की भगवान से प्रार्थना करता हूँ। स्वयं महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि अपने शिष्यों को इस दुख को सहन करने का आशीर्वाद दें, इतना उनको साहस दें कि निश्चय ही उनके द्वारा आज जो समाज में एक ऊर्जा या हम कहें उनके द्वारा जो एक मार्ग दिखाया गया, उस मार्ग पर चलने के लिए हम सभी को सोचना चाहिए। आदरणीय महाराज जी द्वारा निश्चय ही हम कह सकते हैं कि उनके द्वारा मनुष्य में या हम कहें पशुओं में कोई भी ऐसा अंतर नहीं रहा। उन्होंने हमेशा सबको समान मानने की बात कही अपने उसमें, और जो त्याग उनके द्वारा किया गया, निश्चय ही आज के भारत बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने बेटियों की शिक्षा के लिए पृथ्वा स्थलियों का निर्माण कराया और कई जगह पृथ्वा स्थलियां खोल करके उन्होंने रहते हैं उन कैदियों को जेलों में जाकर के अपने प्रवचन के माध्यम से उनको अहिंसा का मार्ग सिखाया। और अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।